हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमें देखनी है नाइट्रिक। हमें सबसे पहले फिनॉल लेनी है, इसकी नाइट्रिक की अभिक्रिया करानी है। क्या करना है, HNO3 के साथ अभिक्रिया करा देनी है। तो HNO3 होता है वो एक तनु होता है और एक सांद्र होता है। तो हमें यहाँ पे तनु HNO3 की आवश्यकता हो गई। HNO3 से हमें क्या मिलता है, NO2। तो एक बार ऑर्थो पे हमने NO2 लगाया, एक बार पैरा पे लगाया। अब इनमें क्या होता है, एक स्थाई अधिक स्थाई होता है और एक कम स्थाई होता है। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ही आपने नाइट्रिक समझा सुना तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करानी है हमें। HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई। अब यहाँ याद रखने के लिए बात सिर्फ एक है, कौन सी है, कि हमें HNO3 तनु लेना है। तो यहाँ पे जब हमने ऑर्थो पे NO2 को लगाया तो ये इसके पास है। आप यहाँ याद ऐसे रख सकते हैं कि अधिक स्थाई है। जो चीज अधिक पास पास होती है तो ज्यादा जकड़ी हुई होगी, जिसके कण पास पास होंगे वो ज्यादा जकड़ी है, यानी कि अधिक स्थायी है, उसे तोड़ नहीं पाएंगे हम आसानी से। और ये कम स्थायी है, यानी कि जो चीज बिखरी हुई है वो आसानी से अलग अलग हो जाएगी, इसलिए इसे कम स्थायी बोल देते हैं हम। तो ये अभिक्रिया हमारी हो गई नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब यही हम मान लो कि तनु की जगह सांद्र HNO3 लेंगे, तब क्या होगा, तो तब क्या बनेगा, है ना। तो आप सभी ने सुना होगा एक पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, यदि हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल। अब देखिए हम यहाँ बनाएंगे पिक्रिक अम्ल। तो हमने सबसे पहले ले ली फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है पिक्रिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। यहाँ क्या होगा, हमें सबसे पहले बनाते हैं फिनॉल। अब क्या होगा, NO2 तीन मिलेंगे। तो हमें क्या लगाना है, दोनों तो ऑर्थो पे NO2 लगाने हैं और एक NO2 लगाना है हमें पैरा पे। ये हमारा बन गया पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पे बस क्या चेंज रहा, सांद्र HNO3 हमने ले लिया। तो क्या हुआ, एक साथ NO2 तीन NO2 टूटेंगे। तीन NO2 क्या होंगे, दोनों ऑर्थो पे लग जाएंगे और एक पैरा पे लग जाएगा। केवल हमने यहाँ सांद्र लिया था और वहां पे तनु लिया था, तो तनु और सांद्र में इतना डिफरेंस हो जाता है। तो अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।